जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने फिर से एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो होता है हर साल 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। बता देना चाहता हूँ कि मैथ का वीडियो और अपलोड है इसके पहले का, उसको आप न देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। फिलहाल ये जो मेरा प्रश्नावली है 4E है, मतलब यानी चौथा पार्ट है, द्विघात समीकरण है, एक क्लास 10th के लिए है, मैथ का है, तो आप लोग इसको अवश्य देखिए। इसमें समीकरण मतलब कि थ्योरी आपका दिया रहेगा, उसमें समीकरण बना को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 4E का पहला क्वेश्चन कह रहा है, 4E का पहला क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दो क्रमागत सम संख्या है, दो क्रमागत सम संख्या है और उसका जो है गुणनफल दिया है 528। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिए। दो क्रमागत सम संख्या है। देखिए माना पहला क्रमागत संख्या, पहला क्रमागत संख्या, माना पहला क्रमागत सम संख्या। कैसी संख्या है? सम संख्या है। ठीक है, यक्स मान लिए। क्या मान लिए? यक्स मान लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो संख्या होगा, दूसरी संख्या जो होगा आपका, दूसरी संख्या होगा x+2 होगा। इससे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, x+2 क्यों लिए हैं, x+1 क्यों नहीं लिए हैं। देखिए किसी भी सम संख्या को यदि आपको आगे वाली सम संख्या चाह रहा है तो उसमें दो जोड़ के ही लाएंगे। किसी सम संख्या के आगे की सम संख्या चाह रहा है तो पिछले वाली संख्या में जब दो जोड़ेंगे तो आपका तभी मिलेगा। जैसा कि मान लीजिए कोई सम संख्या 6 है, उसके आगे की कौन सी सम संख्या चाह रहा है, आगे की सम संख्या चाह रहा है तो उसके लिए दो जोड़ेंगे। मान लीजिए कोई क्रमागत सम संख्या 10 है, उसके आगे की सम संख्या चाह रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे? दो जोड़ेंगे। यानी आगे की सम संख्या प्राप्त करने के लिए दो जोड़ा जाता है, तो इसी के लिए x+2 हुआ है। तो देखिए इसी का गुणनफल जो है 528 है। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x लिख सकते हैं इंटू x+2 इक्वल टू 528 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका गुणा किया जाएगा तो x का गुणा करेंगे x में x² होगा, यहाँ पर गुणा करेंगे 2x होगा और यहाँ पर जो होगा 528 को इस साइड ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दो भाग में ऐसा तोड़िए, दो भाग में ऐसा तोड़िए। यहाँ पर आपका जो आए मतलब दो आए, उसको जोड़ने घटाने पर और गुणा करने पर 528 है, एक गुणनखंड है। इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। यानी दो ऐसी संख्या लीजिए, दोनों में डिफरेंट कितने का हो? 2 का। जैसे मान लीजिए आप पहला क्वेश्चन ले लिए 18 ले लिए। क्या ले लिए? 18 और 20 ले लिए। अब 18 और 20 का जब गुणा करेंगे तो 360 होगा। यानी इससे भी बड़ी संख्या चाहेगा। ठीक है, इससे भी बड़ी संख्या चाहेगा तो आप ऐसा करिए 24 और 26 भी लेकर चेक करिए, उसके बाद पता चलेगा। नहीं तो कम पड़ेगा तो उससे भी आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा तो नहीं बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जब गुणा करेंगे 24 छक्का होता है आपका 144 के 4 करी लगा 14 और 24 गुना 48, 14 आपका हो जाएगा 600 मतलब 62 होगा, तो यानी 624 होगा। यानी हम लोग डाक गए, हमें 528 चाह रहा था तो इसी को हम लोग क्या करें? 22 कर दें। क्या कर दें? 22 कर दें। यहाँ देखिए 22 चौके आपका 88 हुआ, करी लगा 8, फिर 22 दूना 44, 44 और 8 जोड़ेंगे तो आपका 52 होगा, यानी 528 होगा। आपको मिल गया। ठीक है, तोड़ने का तरीका मिल गया। इसको तोड़ेंगे x² प्लस 24x माइनस 22x माइनस 528 लिख दिए इक्वल टू 0 लिख दिए। ठीक है, अब इसमें से हम लोग कामन लेते हैं। इसमें से कामन जब लिया जाएगा x बाहर निकाल लिए तो यहाँ बचेगा x बचेगा और इसमें से x निकल गया 24 बचेगा।
ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में हम लोग 22 कॉमन लेंगे और जब 22 कॉमन लेंगे तो यहाँ यक्स बचेगा। थोड़ा यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का सिंबल बदल जाता है। यहाँ पर 22 कॉमन लिए, जब इसमें से 22 मतलब गुणनखंड इसका करेंगे तो यहाँ 22 कॉमन निकालने पर यहाँ बचेगा 24 बचेगा, तो यहाँ पर इक्वल टू 0। अब देखिए जो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट को हम लोग नोट कर लेते हैं x + 24 और बाहर वाले नंबर को नोट कर लेते हैं x - 22। अब देखिए इस द्विघात समीकरण बराबर 0 होता है, तो यहाँ पर x + 24 बराबर आपका 0, यानी x बराबर -24 और यहाँ पर x - 22 बराबर 0, यानी x बराबर आपका 22 आएगा। कितना आएगा? 22। तो माइनस वाले को छोड़ देंगे और प्लस वाले को लेंगे, यानी एक संख्या आपका 22 होगा और दूसरी जो सम संख्या होगा, क्रमागत सम संख्या होगा 22 + 2 यानी 24 होगा। ठीक है, आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि जिसको न समझ में आया हो तो इस वीडियो को फिर से देख लेंगे एक बार, तो 100% है समझ में आ जाएगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको पूछेंगे तो कमेंट बॉक्स में इसको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। देखिए आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था, इसमें इंक थोड़ा डाल देते हैं जना आप लोग को सही से दिखाई दे। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का योग 20 है, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है। तो माना पहली संख्या, माना एक संख्या यक्ष है, एक संख्या क्या है? यक्ष है, और दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या है आपकी y है, और कहा गया इसका योगफल जो है 10 है। क्या है? 20 कहा गया था। क्या कहा गया था? 20 है। x + y बराबर 20, और फिर दूसरे स्टेप में कहा गया था इसी का गुणनफल 10 है। ठीक है, इतना लिख लिए। उस संख्या के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जैसे मान लीजिए वो संख्या 10 है तो उसका 1/10 ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए 1/x + 1/y का वैल्यू पूछा है, यही पूछा है, तो ठीक है। यहाँ पर इसका हम भिन्न का जोड़ करेंगे। भिन्न का जोड़ मतलब इसका गुणा इसमें करेंगे तो y होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x होगा, और यहाँ पर नीचे वाले का गुणा करेंगे xy होगा। अब देखिए x + y का वैल्यू पहले से दिया गया है तो यहाँ पर 20 लिख सकते हैं, और x × y का वैल्यू दिया गया है 10, यानी 20 में 10 से भाग देंगे 2 आएगा। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत आसान ढंग से बताया गया है। आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और क्वेश्चन समझ में भी आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से, तीसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना वह संख्या यक्ष, माना वह संख्या यक्ष, माना वह संख्या x। ठीक है, इतना समझ में आया, माना वह संख्या x। अब फिर क्या कर रहा है? उस संख्या का वर्ग, उस संख्या का वर्ग, यानी वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर कर दिए। उस संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, यानी 4x + 12 कर सकते हैं, यानी 4x का मतलब संख्या में 4 से गुना कर दिया और +12 अधिक मतलब जोड़ दिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, x² - 4x - 12 = 0। कोई पूछेगा ये माइनस कैसे आया, माइनस कैसे आया? यहाँ तो प्लस था तो बता देंगे, इसको इधर लाए हैं। इधर लाने के बदला देखो बराबर की पहले इस साइड था, अब इधर आया है। देखिए अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 6 और 2 आप लोग करिएगा। देखिए x² - 6x + 2x - 12 = 0। देखिए यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर अब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर यक्स बचेगा, यहाँ पर यक्स माइनस 6 बचा। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 6 बचेगा। देखिए दोनों ब्रैकेट बराबर हैं। अब एक ब्रैकेट को यहाँ पर ले लिए और जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उसको देखो एक ब्रैकेट में बंद कर लिए, तो यहाँ पर इसके बराबर 0 होता है। अब इससे 0 से कंपेयर करेंगे, इससे भी करेंगे, तो x माइनस 6 बराबर 0, यानी x बराबर 6। एक का आंसर 6 आया। दूसरा देखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 2 आएगा। तो माइनस वाले को छोड़ देंगे, प्लस वाले को लेंगे। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो भी प्रॉब्लम हो उसको बताइएगा, जना कमेंट बॉक्स में फिर से रिप्लाई दिया जा सके। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। या तो आपको नोट करना है तो वीडियो को रोक कर इसको नोट भी कर सकते हैं, फिर से प्ले करके बैक जाकर फिर से इसको नोट कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको देख लेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जाएंगे। चौथा क्वेश्चन जो है पहले जैसा क्वेश्चन है, इसमें आपको समीकरण बनाना नहीं है, दे दिया गया है। देखिए चौथा क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है यक्स प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और फिर यहाँ गुणा करेंगे 1 होगा, यहाँ पर x होगा, फिर यहाँ पर होगा आपका 10/3 होगा। अब देखिए फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर बराबर 10x होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसका गुणा इसमें हुआ तो 10x हुआ। अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग तोड़ेंगे। ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि ये 10 ही रहे और गुणा करें दोनों संख्याओं का 9 हो जाए। तो इसका जो तोड़ने का तरीका होगा, देखिए 3x स्क्वायर ज्यों का त्यों लिख दिए, इसको यहाँ पर लिख दिए माइनस 9x माइनस 1x, या यक्स भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख दिए 3 बराबर हुआ 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे तो कॉमन 3x है, क्योंकि 3 इसके पास भी है। देखिए 3x इसका बाहर निकल गया है, x बचा, यहाँ पर बचेगा आपका 3 बचेगा। अब यहाँ पर -1 कॉमन लिए, जब भी -1 कॉमन लेते हैं तो अंदर सिंबल बदलता है। देखिए यहाँ पर x माइनस 3 हुआ, दोनों ब्रैकेट सेम है तो मतलब गुणनखंड सही है। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 3 को लिखिए, दूसरे ब्रैकेट में 3 यानी 3x माइनस 1 को नोट करिए। इसके बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए x माइनस 3 बराबर 0 हुआ, तो x बराबर क्या होगा, 3 होगा। एक यहाँ पर हो गया, दूसरा देखेंगे 3x यानी 3x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पर 3x बराबर 1 और x बराबर जो होगा 1/3 होगा। इसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आप इस वीडियो को अब तक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, और इसको अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जितना लोग धीरे धीरे हमसे जुटेंगे उतना हमारा हौसला बुलंद होगा, उतना हम लोग मोटिवेट होंगे। उसके बाद उससे अच्छा वीडियो लाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए जो मेरा 5वां क्वेश्चन है, इस वीडियो में 6 तक हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। चौथा क्वेश्चन हो गया है, 5वां क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है या बोर्ड पर है। रूट में x है, उसके बाद प्लस 2x है, प्लस 2x इक्वल 1 है। ठीक है, यानी रूट में x प्लस 2x इक्वल 1, यानी कड़ी में x प्लस 2x बराबर 1। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन रही बात इसमें, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो द्विघात समीकरण दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे सॉल्व किया जाए।
बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें से कैसे ज्ञात किया जाए। तो इसके लिए हम सोचेंगे पहले जो एक रूट में x है इसको एक साइड कर दें। ठीक है, इसको एक साइड कर देते हैं, यानी इसको रूट में 2x इधर छोड़ देते हैं और बराबर सिंबल इधर लगा के इसको भेज देता हूँ इधर, ऐसे। इतना आप लोग को समझ में आया? ठीक है, अब हम दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का, दोनों साइड का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। और जब इसका वर्ग होगा, वर्ग का मतलब स्क्वायर करेंगे और इसका भी करेंगे। समझते रहिए और वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिए। फिर जब इसका वर्ग किया जाएगा तो 1 होगा और इसका जब किया जाएगा तो चले बताइए, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूला से टूटेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसी पर हम लोग तोड़ेंगे। देखिए a का वैल्यू 1 है यानी 1 का स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर है, b का वैल्यू है 2x यानी 2x का स्क्वायर, यहाँ पर -2 है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2x है। ठीक है, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर 1 ही होगा, 2x का होता है 4x स्क्वायर और यहाँ पर 2 दूना -4x। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? देखिए अब इस x को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 4x स्क्वायर, और जब ये उधर जाएगा तो यहाँ पर -4x माइनस 1x हो जाएगा। अब इसके यहाँ पर 0 लिख सकते हैं क्योंकि कोई नहीं वैल्यू बचा है, तो इस वाले को पहले लिख देता हूँ, 0 को बाद में। देखिए यहाँ पर आएगा, या इसी तरह से समझिए आएगा क्या, यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0। अब देखिए 0 को उधर भेज देंगे और इसको इधर ला देंगे, कोई सिंबल चेंज नहीं होता है। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसी का करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए यहाँ जो बगल में x स्क्वायर के बगल में जो 4 है, इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे यानी 4 होगा। तोड़ना कैसे है समझिए, 2 संख्या ऐसा लीजिए, उसको जोड़िए या घटाइए यानी 5 रहे, क्योंकि इसी को तोड़ रहे हो। तोड़ने पर वैल्यू का जो वैल्यू होगा उसका मान नहीं बदलना चाहिए, जो भी नंबर होगा उसका वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, उसका मान नहीं बदलना चाहिए। और यहाँ पर 4 आए तो हमारे मन में आया कि -4 और -1 कर देंगे। -4 और -1 जोड़ेंगे तो -5 होगा और जब गुणा करेंगे तो 4 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तोड़ने का प्रयास करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू यानी 1 बराबर 0 है, तो इसको होगा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग 4x को कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x बचेगा और यहाँ बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में बाहर वाला नंबर लिख लें 4x माइनस 1 और दूसरा एक ब्रैकेट ही उतार लें। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए इसके बराबर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर 4x, 1 मिनट आप लोग को कम दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको और इंक डाल देंगे तो सही से दिखाई देगा। 2 बूंद ज़िंदगी के लिए, आपके लिए भी है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि जितना अच्छा दिखाई देगा उतने अच्छे से आप लोग समझेंगे। तो देखिए 4x माइनस 1 यहाँ भी लिख देता हूँ इक्वल टू 0 यानी 4x माइनस 1 बराबर 0। अब 4x बराबर 1 होगा और x बराबर 1/4 हो जाएगा यानी 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? और जब आप लोग को समझ में आ गया हो तो अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किए हैं? जो लोग भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का मतलब आपके क्लासमेट का नंबर भी आप लोग के पास होगा। जब क्लासमेट का नंबर है तो उनके पास आप लोग शेयर कर सकते हैं, आप अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पर इसको लिंक को शेयर कर सकते हैं। नीचे का शेयर का ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आज का लास्ट मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा।
तो ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी इसमें समीकरण बना के सॉल्व करना है, यानी इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। कह रहा है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। ठीक है, पहले इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। बस आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और आपके माध्यम से 2-4 लोग देखेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगा, और हम हमेशा अपने सब्सक्राइबर का ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर उनके साथ सदा भलाई करें, सदा अच्छा हो और आपके आने वाले रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा हो, बेहतर हो, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा आए रिज़ल्ट। ठीक है, फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, तो संख्या याद कीजिए। किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का, माना यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 6 नंबर का। माना वह संख्या धनात्मक है। भाई कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या है। माना वह धनात्मक संख्या, माना वह संख्या यक्स, इसका वर्ग कर रहा है यानी एक्स स्क्वायर, फिर कर रहा है इसका वही संख्या का योग, बराबर कहा है 12। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा है? कोई एक धनात्मक संख्या है, उसका वर्ग, उसके बाद उसी संख्या में उसके वर्ग के उसी संख्या को जोड़ेंगे तो उसका योगफल 12 आता है। तो बताइए वो संख्या कौन सा है? बताइए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, उसके बाद बताइए कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। जना फिर से हम अगला भी क्वेश्चन को आगे बढ़ें, बताइएगा आप लोग। ठीक है, देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर हम बताएंगे। तो देखिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आप लोग इसको द्विघात समीकरण बन गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 होगा इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब दो संख्या ऐसा लीजिए मन में, उसको तोड़िए और एक ही आए। किसी भी चीज़ को आप तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद देखिए वही वैल्यू मिलेगा, तोड़ने से ख़त्म नहीं होता है। अब ऐसा नहीं कि जो मार्कर इसको हम तोड़ दें, अब ऐसा नहीं कि डबल बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा हो जाएगा, जितना बड़ा था उतना ही बड़ा होगा, छोटा भी बहुत कम होगा, इतना छोटा होगा कि हम लोग पहचान ही नहीं सकते, उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको हम देखते हैं। तो देखिए इसमें हमारे विचार में 4 और 3 ले ले। देखिए 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। और 4 3 का गुणा करेंगे 12 आएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा और प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x को कॉमन लिया जाएगा तो x प्लस 4 होगा, x प्लस 4 होगा, और यहाँ से माइनस 3 को कॉमन लिया जाएगा तो x प्लस 4 होगा बराबर 0। सबसे पहले देखिए यहाँ पर माइनस ले लेता हूँ, यहाँ माइनस लिखा जाएगा ना। माइनस जब भी कॉमन लिया जाता है तो यहाँ का सिंबल बदल जाएगा। देखो यहाँ माइनस 12 था, यहाँ प्लस 4 हुआ। ठीक है, माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ 12 से 4 कैसे हुआ? क्योंकि 3 निकल गया। तो कुछ लोग सोचते हैं 12 में से 3 निकला 9 बचेगा, लेकिन ऐसे नहीं निकलता, घटता नहीं। 12 बराबर हम लोग लिख सकते थे 3 गुणे 4, जब 3 निकला बचा क्या? 4। अब देखिए एक ब्रैकेट बाहर वाले नंबर को एक ब्रैकेट में बंद करेंगे और ब्रैकेट को एक ब्रैकेट में, ठीक है, तो यहाँ x माइनस 3 बराबर 0 था तो x बराबर क्या आएगा? 3 आएगा। और यहाँ पर x प्लस 4 बराबर 0 था तो x बराबर माइनस 4 आएगा। आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और जब समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को प्ले फिर से बैक करके इसको देख सकते हैं। इसको 1-2 बार देख लीजिएगा क्योंकि 100% है। कोई भी पेपर उठा लीजिए 10th का किसी भी साल का, यदि ये ना पूछा हो तो हमसे मिलिएगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। हर एक सेट में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं और भी 4-4 नंबर में पूछते हैं, और बच्चे लोग जो समीकरण बनाने के लिए होता है इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। समीकरण बनाने के लिए कन्फ्यूज हो जाते हैं और 4 नंबर गवा बैठते हैं, और 4 नंबर का बहुत महत्व होता है, एक नंबर का महत्व होता है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग यदि सही से
ना समझ में आया हो, देखे होंगे तो सही से समझ में आया होगा, फिर से देख सकते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार देख लेंगे, इसको सेव कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। लेकिन वीडियो को अंत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आपको वीडियो भी अच्छा लगा और समझ में भी आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और आपके जो व्हाट्सएप होते हैं इसको ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर अपना स्टोरी लगाइएगा, ज़रूर अपने जो भी होते हैं उसको लगा लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।